ये मुख्तार अंसारी की आती है। तो ये कहते हैं कि बाबा और मुख्तार अंसारी की पुराने जो मऊ के दंगे थे, आप तब सांसद थे, आपके काफिले पे वार हुआ था, आपको याद हो? देखिए, और ये कहा गया था कि वो इसी मुख्तार अंसारी ने करा। हम लोग जब किसी पद पर हैं तो बिना राग द्वेष के कानून को ही सर्वोच्च मानते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात का आग्रही हूँ और हम लोग शासन में रह करके इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर दोषी को सजा मिले। ये हम लोगों का अभियान का हिस्सा है और उसी के तहत कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग सत्ता में आए थे जी। और हम लोग अपनी उसी नीति को आगे भी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तो आपने ये जवाब दे दिया उन सबको जो ये कह रहे थे कि ये एक पर्सनल फाइट है, ये एक रंजिश है। आपने कहा आपकी कोई रंजिश नहीं है। कि सवाल उठ रहा था क्या ये पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं, कहीं इसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। आपने वो भी शांत कर। देखिए, एनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है जी। देखिए, क्लैरिटी देंगे तो पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपको याद हो? देखिए, और ये कहा गया था कि वो इसी मुख्तार अंसारी ने करा। हम लोग जब किसी पद पर हैं तो बिना राग द्वेष के कानून को ही सर्वोच्च मानते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात का आग्रही हूँ और हम लोग शासन में रह करके इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर दोषी को सजा मिले। ये हम लोगों का अभियान का हिस्सा है और उसी के तहत कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग सत्ता में आए थे जी। और हम लोग अपनी उसी नीति को आगे भी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तो आपने ये जवाब दे दिया उन सबको जो ये कह रहे थे कि ये एक पर्सनल फाइट है, ये एक रंजिश है। आपने कहा आपकी कोई रंजिश नहीं है। कि सवाल उठ रहा था क्या ये पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं, कहीं इसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। आपने वो भी शांत कर। देखिए, एनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है जी। देखिए, क्लैरिटी देंगे तो पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की